नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन है। तो बात करते हैं खबर की। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बीते शुक्रवार के दिन उनके जन्मदिन पर ही ईडी ने हिरासत में लिया था। उन पर आबकारी घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। पूर्व सीएम के बेटे को गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है और सियासी बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा का दावा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से की गई कार्रवाई बताया है। कांग्रेस चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार धरना और विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने आने वाले दिनों में आर्थिक नाकेबंदी की भी चेतावनी दी है। संचार विभाग के प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि अगर बदलापुर की राजनीति हमने की होती तो केदार कश्यप की पत्नी जेल में होती, डॉक्टर रमन सिंह का बेटा, दामाद और पत्नी जेल के सलाखों के पीछे होते, इनके आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में होते। सुशीलानंद शुक्ला ने दोहराया कि भाजपा द्वारा भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई करके फंसाया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ है। पिछले 1.5 साल में प्रदेश में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो धर्मांतरण को लेकर खूब हल्ला करती थी। अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मौन है। दरअसल धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है। इस जहर को इसी ने इस प्रदेश में बोया है। और अब जब डबल इंजन की सरकार बन गई है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सरकार इस मामले को लेके कानून क्यों नहीं बनाती है? जबकि हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कहा था कि धर्म स्वातंत्र विधेयक तैयार है, 60 दिन में हम इसको कानून का रूप दे देंगे। तो फिर इसमें कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? केंद्र सरकार कानून क्यों नहीं बना रही है? डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रदेश में धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है ताकि धर्मांतरण के बाद बयानबाजी करे, माहौल खराब करे और अपनी राजनीतिक ध्रुवीकरण के काम में सफल हो। देखिए, केदार कश्यप गजनी बने हुए हैं। आत्मावलोकन करें कि किस प्रकार से उनकी पत्नी की जगह उनकी साली परीक्षा दे रही थी। यदि बदलापुर की कार्रवाई हमारी सरकार ने किया होता तो केदार कश्यप की पत्नी जेल की सलाखों के पीछे होती, डॉक्टर रमन सिंह का दामाद जेल की सलाखों के पीछे होता टीकेएस घोटाले में, डॉक्टर रमन सिंह का बेटा अभिषेक सिंह जेल की सलाखों के पीछे होता, डॉक्टर रमन सिंह की पत्नी जेल की सलाखों के पीछे होती है। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे आधा दर्जन से अधिक लोग जेल की सलाखों के पीछे होते, इतना भ्रष्टाचार किया था। हमारी सरकार ने बदलापुर की कार्रवाई नहीं की। भूपेश बघेल के बेटे को तो षड्यंत्र पूर्वक ईडी को आगे करके फंसाया गया है और कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता इसको बेहतर तरीके से समझती है। 22 तारीख को आप देखिएगा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सड़कों पर जनता का हुजूम उमड़ेगा, किस प्रकार से प्रदेश की आर्थिक नाकेबंदी होगी इस गिरफ्तारी के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था तबाह हो चुकी है। राजधानी में 72 घंटे में 5 हत्याएं हुई। पूरे प्रदेश में 72 घंटे में लगभग 28 हत्याएं हुई है। यही नहीं, अब तो जेल भी सुरक्षित नहीं है। रायपुर जेल में विचाराधीन कैदी के साथ में मरणासन्न स्थिति तक मारपीट की गई। उसके बताया जाता है कि उसके चेहरे पे 50 से अधिक टाँके लगे हैं। दुर्ग जेल में कैदी के साथ में यही स्थिति की गई। तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। जेल में कैदी तो सरकार के संरक्षण में, उसके बाद कैसे मारपीट हो रही है। राजधानी जैसे जगह में यदि 72 घंटे में 5-5 लोगों की हत्याएं होगी तो आम आदमी इस प्रदेश में कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? बेहद दुर्भाग्यजनक है। मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, विरोधियों को फंसाने की साजिशों में लगे हुए हैं। राज्य के कानून। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।